Heartbreak Kid, Shawn Michaels, the showstopper, the icon, the main event, Mr. WrestleMania, और The Game, Cerebral Assassin, the King of Kings, Triple H। ये कहानी है इन दो दोस्तों की जिन्होंने स्टोरी लाइन वाइज और रेसलिंग क्वालिटी वाइज हमें अर्ली 2000s का शायद ग्रेटेस्ट फ्यूड दिया। क्या थी इनके 2002 से 2004 तक की राइवलरी की कहानी? कैसे मुमकिन हुआ शॉन माइकल्स का 2002 का ड्रीम रिटर्न? इन दोनों ने कितनी बार एक दूसरे को रेसल किया है? कब रेसल किया था दोनों ने अपना पहला मैच? क्या थी 2006 के इनके आखिरी मैच की कहानी? और कौन जीता कितनी बार? जानेंगे इन सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में। शॉन माइकल्स और ट्रिपल एच की दोस्ती को तो हम 1997 से DX के रूप में देख चुके हैं, मगर उससे पहले से ही दोनों बैकस्टेज दोस्त थे। केविन नैश, स्कॉट हॉल, शॉन माइकल्स, एक्स पैक और ट्रिपल एच का बैकस्टेज ग्रुप था जिसका नाम था द क्लिक। शॉन माइकल्स ने अपने WWE करियर की शुरुआत की थी 1987-88 में। शुरू में मार्टी जेनेटी के साथ रॉकर्स टैग टीम का वो पार्ट रहे और इसके बाद 1992 से 1996 तक द न्यू जनरेशन एरा में वो ब्रेट हार्ट के साथ फेस ऑफ द WWE बने। वही ट्रिपल एच ने अपने WWE करियर की शुरुआत की थी 1995 में, जहां वो हंटर हर्स्ट हेल्मस्ली नाम से जाने जाते थे और ये एक एरिस्टोक्रेटिक आदमी का गिमिक था। शॉन माइकल्स और हंटर हर्स्ट हेल्मस्ली पहली बार आमने सामने आए मई 13, 1996 के रॉ के एपिसोड पर। ये इन दोनों का फर्स्ट एवर 1-on-1 टेलीवाइज्ड मैच था और ये रॉ का मेन इवेंट था। अगले 10 साल की एक झलक हमें इस 20 मिनट के सॉलिड मैच में देखने मिली। यहाँ शॉन माइकल्स क्लीनली जीत गए तो स्कोर होता है HBK 1, ट्रिपल एच 0। इस मैच के लगभग 1.5 साल बाद दिसंबर 1997 में जब ये दोनों आमने सामने आए, तब तक काफ़ी कुछ बदल चुका था। इन फेमस मॉन्ट्रियल स्क्रू जॉब के बाद ब्रेट हार्ट अब WWE में नहीं थे। स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन एक बड़े स्टार के रूप में उभर रहे थे। अंडरटेकर 1997 के रेसलमेनिया पर 7 साल बाद फिर से एक बार वर्ल्ड चैंपियन बने थे और वही शॉन माइकल्स, ट्रिपल एच और चाइना ने एक हील फैक्शन DX बनाया था। भले ही ये फैक्शन हील था, मगर अपनी हरकतों से दिन ब दिन पॉपुलर हो जा रहा था। दिसंबर 1997 में शॉन माइकल्स वर्ल्ड चैंपियन थे और साथ ही यूरोपियन चैंपियन भी। दिसंबर 22, 1997 के रॉ पर सार्जेंट स्लॉटर ने कहा कि शॉन ने 2 महीने से यूरोपियन टाइटल डिफेंड नहीं किया है, या तो वो टाइटल डिफेंड करे या फिर उनसे टाइटल छीन लिया जाएगा। शॉन मान गए तो स्लॉटर ने माइकल्स और उनके DX पार्टनर ट्रिपल एच का मैच सेट कर दिया। ऐसे दिखाया गया कि इससे दोनों में अनबन हो गई है। यहाँ मेन इवेंट में दोनों ने टाइटल मैच का मजाक बना के रखा और हार्ट ब्रेक किड शॉन माइकल्स सीधा रिंग में सो गए और ट्रिपल एच उनको कवर करके टाइटल जीत गए। तो इस हिसाब से अजीब जीत के साथ स्कोर होता है HBK 1, ट्रिपल एच 1। रॉयल रंबल 1998 पर अंडरटेकर के खिलाफ कैस्केट मैच में शॉन माइकल्स की पीठ कैस्केट से टकराई और ये उनके लिए करियर एंडिंग इंजरी साबित हुई। रेसलमेनिया 14 पर स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन को बेल्ट ड्रॉप करके उन्हें रेसलिंग से रिटायर होना पड़ा। WWE ने उन्हें एक ऑन स्क्रीन पर्सनैलिटी के रूप में टीवी पर रखा, मगर मार्च 2001 के रॉ के एक एपिसोड पर जब वो बुरी तरह नशे में धुत आ गए थे, तब WWE ने उन्हें घर बिठाया। यहाँ रियल लाइफ में शॉन ने अपने बेस्ट फ्रेंड ट्रिपल एच से भी झगड़ा किया। शॉन की वाइफ रिबेका ने उनका साथ दिया और शॉन माइकल्स ने अपनी बुरी आदतों से छुटकारा पाया एंड माइकल्स फाउंड गॉड और उन्होंने ट्रिपल एच से भी अपनी दोस्ती के टूटे तार जोड़े और इसी के साथ तैयारी हुई
शॉन माइकल्स के WWE रिटर्न की। वही रेसलमेनिया पर शॉन की हार के बाद ट्रिपल एच DX के लीडर बन गए थे और उन्होंने एक्स पाक और न्यू एज आउटलॉस के साथ DX को और पॉपुलर बनाया। रॉक और स्टोन कोल्ड के साथ अपने फ्यूड्स से ट्रिपल एच एक बड़े हील स्टार बन गए थे। 2002 में मैडिसन स्क्वायर गार्डन पर उनका रिटर्न वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिटर्न्स ऑफ ऑल टाइम में गिना जाता है। 2002 में वो अंडरटेकर के साथ फ्यूड में रहे और वो टाइटल पिक्चर में रहे और वो एक फेस थे। जून 3, 2002 के रॉ पर केविन नैश रिंग में आए और उन्होंने कहा कि आज कुछ ऐसा अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं जिससे WWE का फाउंडेशन हिल जाएगा। NWO में एक नए मेंबर जुड़ रहे हैं। शॉन माइकल्स का म्यूजिक चल पड़ा और वो NWO के नए मेंबर बने। केविन नैश की इंजरी की वजह से ये एंगल ज़्यादा आगे नहीं चल पाया। वेंजेंस 2002 पर शॉन माइकल्स ने ट्रिपल एच को एरिक बिशॉफ के साथ रॉ पर साइन होने के लिए कन्विंस कर दिया। अगले हफ्ते 4 साल बाद शॉन माइकल्स और ट्रिपल एच एक साथ एक ही शो पर थे। अब बस बाकी था DX का साथ आना। जब दोनों DX के म्यूजिक पर रिंग में आए तो क्राउड पागल हो गया था, मगर यहाँ शॉकिंगली ट्रिपल एच ने शॉन माइकल्स पर अटैक करते हुए उन्हें पेडिग्री दे दी। क्या था ये? पूरा अरीना शॉक्ड था। अगले वीक ट्रिपल एच ने कहा कि वो चाहते थे कि शॉन उनके मैनेजर बने, मगर शॉन ने इसके लिए मना कर दिया। जहां ट्रिपल एच ने हमेशा शॉन का साथ दिया है, क्या शॉन उनके लिए बस इतना काम नहीं कर सकते थे? तभी हमें पता चला कि बैकस्टेज शॉन माइकल्स जख्मी हालात में पाए गए हैं। ट्रिपल एच भागते हुए उनके पास पहुंच गए और माइकल्स को हॉस्पिटल ले जाया गया। नेक्स्ट वीक ये दिखाया गया कि ट्रिपल एच इस अटैकर को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। उसी एपिसोड में शॉन माइकल्स वाया सैटेलाइट ज्वाइन हुए और उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी कैमरा का फुटेज उनके पास आया है और उससे पता चला है कि वो तो ट्रिपल एच ही थे जिन्होंने उन पर जानलेवा हमला किया था। शॉन माइकल्स ने कहा कि समर स्लैम तक वो ठीक हो जाएंगे और उन्होंने ट्रिपल एच को समर स्लैम पर एक मैच के लिए चैलेंज कर दिया। समर स्लैम 2002 पर ट्रिपल एच और शॉन माइकल्स ने अनसैंक्शन्ड मैच में एक दूसरे को फेस किया। क्या मैच था! पूरे मैच में ट्रिपल एच शॉन की बैक को टारगेट करते रहे। देखकर लगा नहीं कि शॉन माइकल्स 4 साल बाद अपना फर्स्ट टेलीवाइज्ड मैच रेसल कर रहे हैं। यहाँ रोल अप करके शॉन ने ट्रिपल एच को हरा दिया, मगर मैच के बाद ट्रिपल एच ने उन पर स्लेज हैमर से ब्रूटल अटैक कर दिया। खैर, स्कोर होता है HBK 2 ट्रिपल एच 1। सितंबर 2, 2002 के रॉ पर एरिक बिशॉफ ने वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल इंट्रोड्यूस किया और ट्रिपल एच पहले वर्ल्ड चैंपियन डिक्लेयर किए गए। सर्वाइवर सीरीज पर वर्ल्ड टाइटल के लिए एरिक बिशॉफ ने 6 मैन एलिमिनेशन चेंबर की अनाउंसमेंट की और ये भी डिक्लेयर किया कि शॉन माइकल्स इस मैच का हिस्सा होंगे। सर्वाइवर सीरीज 2002 का एलिमिनेशन चेंबर फर्स्ट एवर चेंबर मैच था। यहाँ ट्रिपल एच और शॉन माइकल्स दोनों आखिरी कंटेस्टेंट थे। यहाँ ट्रिपल एच को क्लीनली पिन करके शॉन माइकल्स 4.5 साल बाद फिर से वर्ल्ड चैंपियन बने। क्या मोमेंट था! वैसे ये माइकल्स का आखिरी वर्ल्ड टाइटल रेन साबित हुआ। इन दोनों का नेक्स्ट 1-on-1 मैच हुआ आर्मागेडन 2002 पर। ये था 3 स्टेजेस ऑफ हेल मैच। फर्स्ट फॉल था स्ट्रीट फाइट जो ट्रिपल एच ने जीता, सेकंड फॉल था स्टील केज जो माइकल्स जीते और आखिरी फॉल था माइकल्स की स्पेशलिटी लैडर मैच। यहाँ रिक फ्लेयर के इंटरफेरेंस से ट्रिपल एच ये फॉल जीते और वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बने। तो स्कोर होता है HBK 2 ट्रिपल एच 2। इस मैच के बाद 2003 में शॉन माइकल्स जेरिको, फ्लेयर और ऑर्टन के साथ फ्यूड्स में रहे। वही ट्रिपल एच स्कॉट स्टाइनर और बुकर टी के खिलाफ अपने टाइटल डिफेंसेस के बाद गोल्डबर्ग के साथ टाइटल पिक्चर में रहे। ये एवोल्यूशन का पीक वक्त था। 2003 के आखिरी रॉ पर शॉन माइकल्स के होम टाउन सैन एंटोनियो टेक्सास में हमें माइकल्स वर्सेस ट्रिपल एच मैच देखने मिला। यहाँ ट्रिपल एच का वर्ल्ड टाइटल भी ऑन द लाइन था।
ये एक ज़बरदस्त मैच रहा और लगभग 1 साल बाद ट्रिपल एच और माइकल्स को 1-on-1 मैच में देखना एक फैंटास्टिक एक्सपीरियंस था। यहाँ माइकल्स ने स्वीट चिन म्यूजिक दे के ट्रिपल एच को पिन कर दिया, क्राउड पागल हो गया, मगर तभी एरिक बिशॉफ ने आके पॉइंट आउट किया कि पिन करते वक्त माइकल्स के शोल्डर्स भी डाउन थे, तो ये डबल पिन हो गया, मतलब मैच ड्रॉ रहा और ट्रिपल एच अब भी चैंपियन है। तो स्कोर वही रहता है, HBK 2 ट्रिपल एच 2। रॉयल रंबल 2004 पर हमें वर्ल्ड टाइटल के लिए इन दोनों का लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच देखने मिला। फिर से एक लाजवाब मैच। यहाँ दोनों रेफरी का 10 काउंट आंसर नहीं कर पाए और ये मैच भी ड्रॉ हो गया। तो स्कोर फिर से वही है, HBK 2 ट्रिपल एच 2। रॉयल रंबल के बाद कुछ महीनों तक दोनों ट्रिपल एच और शॉन माइकल्स ट्रिपल थ्रेट मैचेस में टाइटल पिक्चर में रहे। फाइनली जून 2004 में बैड ब्लड पर इनकी राइवलरी एंड करने के लिए फाइनल मैच रखा गया, हेल इन अ सेल। बैड ब्लड 2004 का इन दोनों का हेल इन अ सेल मैच ब्रूटल था। फिर से एक ज़बरदस्त मैच। यहाँ शॉन माइकल्स ने ट्रिपल एच को पुट ओवर किया और ट्रिपल एच ये मैच और ये राइवलरी भी जीत गए। तो स्कोर होता है HBK 2 ट्रिपल एच 3। मगर रुकिए, ये एंड नहीं, पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों। अक्टूबर 2004 में टाबू ट्यूसडे पर फिर से ये दोनों आमने सामने आए। टाबू ट्यूसडे दरअसल ऑडियंस वोटिंग से मैचेस दिखाता है। यहाँ WWE एक्सपेक्ट कर रहा था कि ट्रिपल एच के वर्ल्ड टाइटल के लिए ऑडियंस एज को चुनेगी, मगर ऑडियंस ने माइकल्स को चुना और नतीजा था एक और फैंटास्टिक मैच। एज के इंटरफेरेंस के बाद ट्रिपल एच ये मैच जीत गए और अपना टाइटल रिटेन किया। तो स्कोर होता है HBK 2 ट्रिपल एच 4। माइकल्स और ट्रिपल एच का अगला मैच हमें 1 साल बाद देखने मिला। ये मैच हुआ दिसंबर 2005 के रॉ के एपिसोड पर अफगानिस्तान में। ये ट्रिब्यूट टू द ट्रूप्स रॉ था और यहाँ मेन इवेंट में इन दोनों ने रेसल किया। यहाँ काफी सालों बाद माइकल्स ने ट्रिपल एच को हराया। तो स्कोर होता है HBK 3 ट्रिपल एच 4। इन दोनों का आखिरी 1-on-1 मैच हमें देखने मिला मार्च 27, 2006 के रॉ पर। यहाँ मैकमैन और सीना ने इंटरफियर कर दिया और ये नो कॉन्टेस्ट रहा। तो स्कोर रहता है HBK 3 ट्रिपल एच 4। मैच क्वालिटी को देखा जाए तो ये शायद वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइवलरीज में गिनी जा सकती है। स्टोरी टेलिंग भी ज़बरदस्त थी। माइकल्स और ट्रिपल एच की इन रिंग केमिस्ट्री लाजवाब थी। मुझे बस लगता है कि 2002 में अगर WWE चाहता तो इनकी राइवलरी थोड़ी डिले करके हमें एक ड्रीम फ्यूड दे सकता था। सोचिए, अगर माइकल्स और ट्रिपल एच साथ आते, DX बनाते और वो दोनों अगर NWO को फेस करते, क्या आइकॉनिक फ्यूड होता। खैर, ये हुआ नहीं। ट्रिपल एच की दाद देनी होगी कि उन्होंने 4 साल बाद रेसलिंग में रिटर्न कर रहे माइकल्स को क्लीनली पुट ओवर किया था। और माइकल्स को भी सलाम है कि सर्वाइवर सीरीज 2002 में एलिमिनेशन चेंबर में टाइटल जीतने के बाद एक ही महीने में उन्होंने ट्रिपल एच को टाइटल ड्रॉप किया। उनका कहना था कि उनके करियर के इस मुकाम पर उन्हें टाइटल की ज़रूरत ही नहीं है। अब सोच के शॉकिंग लगता है, मगर 2002 के बाद 2010 तक, अपने रिटायरमेंट तक 8 साल माइकल फिर से कभी वर्ल्ड चैंपियन नहीं बने। और एक इंटरेस्टिंग चीज़, 2006 में जब उन्होंने फिर से एक बार DX रिफॉर्म किया, उसके बाद दोनों ने कभी भी 1-on-1 मैचेस में एक दूसरे को रेसल नहीं किया। कहते हैं कि सबसे अच्छे दोस्त ही सबसे खतरनाक दुश्मन भी बन जाते हैं, और इसी कहानी को दोनों ने पर्दे पर उतारा और बखूबी निभाया भी। तो ये थी कहानी शॉन माइकल्स और ट्रिपल एच की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, और ऐसे ही कंटेंट के लिए आप चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले हफ्ते एक और कहानी के साथ। देखते रहिए रेसलिंग स्टोरीज।